Hi. The hardest battle is inside your mind. If you can win over that, you can win at anything in life. Today is 18th of January 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा सिचुएटेड है मॉन्ट्रियल कनाडा में। बोर टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन महाराष्ट्र। गंगा भागलपुर सिटी इन बिहार इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। अगम्स होते हैं रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करता है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपना रेजिग्नेशन। आज के सवाल हैं, द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन इज हेडक्वार्टर इन विच कंट्री? फॉर विच फील्ड इज द आगा खान अवार्ड गिवन? भूपेन हजारिका सेतु इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? In which state is the Brihadeshwar temple located? Which hill station is referred to as the Queen of Satpura? आज की वोकैबुलरी है डेफरल। डेफरल मतलब होता है स्थगित करना, अ पोस्टपोनमेंट ऑफ एन एक्शन और इवेंट। इनंडेशन का मतलब होता है सैलाब, अ ग्रेट फ्लो ऑफ वाटर और ऑफ समथिंग दैट ओवरवेल्म्स। बिडेबल का मतलब होता है जो आज्ञाकारी है, मीकली रेडी टू एक्सेप्ट एंड फॉलो इंस्ट्रक्शंस। Heretofore का मतलब होता है बिफोर नाउ, पहले। Therefore, yet। Then enthuse का मतलब होता है enthusiasm, rave, enthusiastic, अति उत्साहित करना। So ये vocabulary words हैं आज के लिए। If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below। ये आज के सवाल हैं। आज हम नोट प्रिपेयर करेंगे इंडिया नेपाल रिलेशंस एंड SCO GS2 2021 पे। सी आंसर राइटिंग जिस फॉर्मेट में हम कर रहे हैं ना, दिस इज वेरी डिफरेंट। वी आर नॉट डूइंग दिस जस्ट फॉर द सेक ऑफ आंसर राइटिंग। सी जो प्रॉपर एग्जाम फॉर्मेट में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगा ना, वो बाद में होगा जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लोगे और मेंस के थोड़े टाइम पहले जब हम वो प्रैक्टिस करेंगे। राइट नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, इट इज लाइक एन ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन व्हाट आई वांट फ्रॉम यू इज कि हम केवल वही टॉपिक्स पिक करें जो बहुत रेलेवेंट हैं और जिनसे साइमल्टेनियसली हमारा एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। हम उसमें नोट्स प्रिपेयर करें, ये सारे रेडीमेड टेम्पलेट्स बनेंगे। एंड आई वांट यू टू राइट पेन एंड पेपर, बिकॉज यू नो जो नई न्यू जनरेशन आ रही है, ये मोर ऑफ लाइक डिजिटल इनटेक इतना ज़्यादा है, तो जो रेगुलर स्टाइल है पेन एंड पेपर में लिखने का, इस बार मेंस जिन स्टूडेंट्स ने लिखा उन्होंने भी ये बात बताया, डिफ़िकल्टी हो रही है पेन एंड पेपर में लिखने का। सो दैट इज़ वाई राइट समथिंग एवरी डे। और आप रेगुलर रहो तो डिसिप्लिन रहता है। दिस एग्जाम इज एन ईजी एग्जाम, बट द पॉइंट इज कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इज वेरी डिफिकल्ट। सो यू हैव टू बी लाइक इन फ्लो, अदरवाइज थोड़े ही दिनों में हम साइडवेज जाने लग जाते हैं और एग्जाम का जो हमारा प्रोग्रेस हुआ है वो फिर बैक टू जीरो हो जाता है। सो बी रेगुलर एंड राइट आंसर्स। ओके, सो ये रेफरेंस मटेरियल है हमारा द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, बोथ आर दिल्ली एडिशन। सी Punjab polling now on February 20th. Election Commission of India agrees to plea for postponement ECI। क्यों? क्योंकि गुरु रविदास बर्थ एनिवर्सरी भी है, तो इसीलिए जो पहले वाली डेट थी 14 फरवरी की, उसको पोस्टपोन करके अब कर दिया है 20 फरवरी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये डिसीजन है। तो ECI ने मंडे को पोस्टपोन किया, 20 फरवरी अब डेट हो गया है, बिकॉज गुरु रविदास बर्थ एनिवर्सरी में बहुत सारे जो डिवोटीज हैं वो ट्रैवल करेंगे वाराणसी को, और अगर वो ट्रैवल करेंगे तो वो वोट कास्ट नहीं कर पाएंगे, तो वोटिंग जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगा हमारा, विच इज़ नॉट राइट। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मैंडेट होता है। एंड बिकॉज यहाँ मोस्ट ऑफ यहाँ जो पीपल हैं, वोटर्स हैं, वो ट्रैवल करने वाले थे, सो दैट इज़ वाई जो डेट है वो अब हो गई है 20th। तो इनपुट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लिए इलेक्टोरल ऑफिसर से, डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके व्यू पॉइंट्स देखे, और इस तरीके से रीशेड्यूल हुआ है पोलिंग इन पंजाब। देन दिस इज UAE टैंकर। सी ये जो बात है, ये बात चल रहा है यमन में है हाउदी रेबल, और इन हाउदी रेबल को सपोर्ट करता है ईरान। कुछ टाइम पहले हमने गल्फ क्राइसिस पढ़ा था, और गल्फ में होने वाली दिस जो पावर राइवलरी है ईरान ब्लॉक में और सऊदी अरेबिया के ब्लॉक पे, इसको पढ़ा था। ईरान ब्लॉक है और सऊदी एरिया ब्लॉक है। अब यहाँ जो यमन है, यमन को बैक करता है ईरान, तो ईरान के
बैकिंग से ये हाउदी रेबल है, दे ट्राई टू लाइक इधर डिस्टर्बेंसेस हैं। अब इसमें जो सऊदी है और यूएई है, ये दोनों की जो फोर्सेस हैं वो फाइट कर रही है दिस यमन क्राइसिस में। तो उसी के बैकड्रॉप में यहाँ पर यूएई टैंकर दिस यहाँ पे ये चीज यहाँ पे हुआ, अटैक हुआ यहाँ पे। सी, यमन हाउतीज रेबल क्लेम रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अटैक। तो दिस इज द यूएई फ्लैग्ड शिप को रेड सी पे भी, यमन कोस्ट पे भी यहाँ पे इससे पहले ऐसे अटैक हुए थे। अब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बिकॉज यहाँ पे इंडियंस भी इन्वॉल्व हैं। इंडियंस हमारे यहाँ बहुत सारे हैं जो इस एरिया में वर्क पर्पस के लिए जाते हैं। तो यहाँ एट टाइम्स जब डिफिकल्टी होती है, जैसे पहले यमन क्राइसिस था, तो हमने थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस को यहाँ से इवैक्यूएट कराया था। सो दैट इज वाई, बिकॉज इंडियंस आर इन्वॉल्व ओवर देयर, तो दिस मैटर इज इंपॉर्टेंट। स्टेबिलिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन गल्फ रीजन, ये हमारे डायरेक्ट इंटरेस्ट का है। तो इससे पहले ड्रोन अटैक भी हुआ था रिफाइनरी। तो एक तो कॉन्टेक्स्ट इंडियन हो गया, दूसरा कॉन्टेक्स्ट है कि हमारी जो ऑयल डिपेंडेंसी है वो सऊदी, यूएई, इस गल्फ रीजन पे डिपेंडेंट है हम। सो द पॉइंट इज, अगर यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस होगा, टर्मोइल होगा, तो हमारी जो ऑयल सप्लाई है वो भी इम्पैक्ट होगी। सो दैट इज वाई यहाँ पीस, स्टेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर का हम हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो ये हाउदी रेबल्स है फाइटिंग द यमनी गवर्नमेंट, और यमन गवर्नमेंट को सऊदी यूएई कोalition बैक करती है और हाउदी रेबल को ईरान बैक करता है। तो दैट इज वाई ये यहाँ पे ऐसी चीज हो रही है। मिलिट्री ऑपरेशन यूएई ने भी किया तो उसका यहाँ पे काउंटर हुआ। सो पावर स्ट्रगल चल रहा है यहाँ पे, और इस टाइप के यहाँ पे क्लैशेस देखने को मिले। इंडिया हेल्पिंग द वर्ल्ड डील विद पैंडेमिक। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब एड्रेस कर रहे थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। WEF का चीफ कौन है? टेल, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो प्राइम मिनिस्टर ने बताया कोविड-19 का बैकड्रॉप है, ओमिक्रॉन का राइज है। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में इंडिया ने एक बहुत रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड का ड्यूटी प्ले किया है। ये स्पेशल एड्रेस था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे, डावोस एजेंडा। प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे प्राइमरली बात किया इंडियन डॉक्टर्स एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स। इंडियन डॉक्टर्स एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स आर विनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द वर्ल्ड विद देयर एक्सीलेंस। वेरी गुड लाइन। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट फार्मा प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। जो वैक्सीनेशन थी, इवन जो ड्रग्स थी, मेडिकल सप्लाईज थी, उसमें इंडिया ने लीडिंग रोल प्ले किया वर्ल्ड में सप्लाई इंश्योर करने का। कोविड का टाइम है तो हमारा विजन क्या है? वन अर्थ वन हेल्थ, वन अर्थ वन हेल्थ। तो इस तरीके से एसेंशियल मेडिसिन एंड वैक्सीनेशन हमने प्रोवाइड किए। हम वैसे भी बिलीव करते हैं वासुदेव कुटुंबकम में। तो रिफॉर्म्स अब यहाँ पे ज़रूरी है। दिस पैंडमिक के कारण एक अपॉर्चुनिटी है। एवरी क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है, बिकॉज वर्ल्ड अभी लॉजिस्टिक्स के चैलेंजेस देखा, तो जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, ट्रेड का फ्री फ्लो हो, ट्रेड बैरियर्स हैं उसको दूर किया जाए। इन सब चीज़ों पे पोस्ट कोविड वर्ल्ड पे हमें फोकस करना चाहिए। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स, एट द सेम टाइम स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ रही है, हाई अमंग द यूथ है। सो दिस इज अगेन एक्सीलेंट। सो इंडिया हेल्पिंग द वर्ल्ड डील विद पैंडेमिक। इंडिया के पास बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल है, ह्यूमन रिसोर्स है, एंड दिस इज अवर स्ट्रेंथ। सो दैट इज वाई हम फोकस करते हैं इस ह्यूमन रिसोर्स को स्किल करें, टेक्नोलॉजी और जो स्किल्स हैं वो इनको इम्पार्ट करें, और ये सॉल्यूशन फाइंडर्स बने, सॉल्यूशन फाइंडर्स। सो दिस इज द थिंग। नीड मोर टाइम टू डिसाइड ऑन दिस मैराइटल रेप। ये मुद्दा भी अभी चल रहा है, ऑनरेबल कोर्ट इस पे अभी डिसीजन लेगा। तो उन्होंने यहाँ पे कुछ टाइम मांगा है कि वेदर इसको क्रिमिनलाइज करना चाहिए। विमेन राइट्स हैं वो यहाँ पे इंश्योर करना जरूरी है। एट द सेम टाइम जो फैमिली की वैल्यूज एंड ऑल है, दे ऑल नीड टू बी लुक्ड इनटू। सो दिस इज अगेन अ वेरी सीरियस मैटर। इस पे अभी कोर्ट का डिसीजन आएगा। कोविड स्पाइक कंटिन्यूज, 2.32 लाख फ्रेश केसेस, तो 17.7% है। दिस TPR पॉजिटिविटी रेट भी ज़्यादा है। कोविड में एक्चुअली नंबर इसलिए भी कम हो रहे हैं कि बहुत सारे लोग रैपिड एंटीजन टेस्ट कराते हैं, तो वो डेटा गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में नहीं आता है। तो एक्चुअल नंबर है वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं जितना यहाँ पे रिपोर्टिंग हो रही है। सो कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल फॉलो करना है। वैक्सीनेशन नहीं लिया है तो गो गेट वैक्सीनेशन। बूस्टर डोज जो है वो भी टाइमली लगाना है। दिल्ली रोल्स आउट इट्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक बस। दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत है। पॉल्यूशन का सबसे बड़ा रीजन है वेहिकुलर पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, और एक रीजन है स्टबल बर्निंग।
इन चारों फ्रंट पे कंटिन्यूसली एफर्ट्स किए जा रहे हैं इनको मिटिगेट करने का। स्टबल बर्निंग के लिए जैसे पूसा डिकम्पोजर वगैरह आया, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में भी टाइम टू टाइम बैन है, नए जो प्रोसीजर्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, लाइक बैरिकेड्स लगाने हैं और वाटर स्प्रे करना है सो दैट जो डस्ट पार्टिकल्स हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के वो स्प्रेड नहीं हो, स्प्रिंकलर्स लाइक दैट, ये प्रैक्टिसेस हैं। देन इसके बाद जो इंडस्ट्रीज हैं उनको भी टाइम टू टाइम जो स्मोक है, जो चिमनीज है, उस पर बेटर वर्क करने का कहा जाता है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज को सिटी के बाहर शिफ्ट किया जा रहा है। ये बात है व्हीकल का। व्हीकल के लिए जैसे पहले सीएनजी लाए थे बट सीएनजी इज अगेन नॉट सफिशिएंट, तो अब फोकस हो रहा है इलेक्ट्रिक बसेस पे। सो दिस इज गुड। कोविड केसेस शोइंग डाउनवर्ड ट्रेंड, need more time to decide stand on marital rape, center tells High Court. Time needed for wider consultation with stakeholders, submit SG. Okay, so this is very important topic. इस पे हम अभी revisit करेंगे, इसको फिर से देखेंगे। क्राउड सर्ज, नो होल्स बार्ड। अब सी इस केस में ऑब्वियसली स्प्रेड तो होना ही ओमिक्रॉन का लाइक अ वाइल्ड फायर। गति शक्ति, अब गति शक्ति भी हमने पहले पढ़ा है। वो व्हाट इज गति शक्ति? एक्चुअली जो डेवलपमेंट वर्क है, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क है, लॉजिस्टिक्स का वर्क है, ये बड़ा डिपेंडेंट होता है और कई बार जो मिनिस्ट्रीज होती है उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं होता। तो हमारा वर्क क्या होता है? वर्क होता है, फिर रीवर्क होता है, फिर वर्क, फिर रीवर्क। सो दिस क्रिएट्स प्रॉब्लम। तो गति शक्ति इनिशिएटिव इज वन सच इनिशिएटिव जहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन पे एम्फेसाइज किया गया था डिफरेंट मिनिस्ट्रीज का। जैसे रोड्स बनानी है तो पहले रोड बन गई, पीडब्ल्यूडी ने बना लिया, फिर उसके बाद वहां पे कोई पाइप डालने का काम आ जाता है, या फिर टेलीफोन का कुछ केबल डालना है, या फिर कुछ सीवर सिस्टम का काम करना है। तो वर्क रीवर्क, इसी में सारा टाइम एंड एनर्जी एंड मनी खर्च हो जाता है। सो गति शक्ति इज काइंड ऑफ लाइक कोऑर्डिनेशन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में, लॉजिस्टिक्स जो कॉस्ट है उसको हमें बेटर करना है। तो अभी गडकरी साहब यहाँ पे मीटिंग किया और बात वही है, कनेक्टिविटी एंड कोऑर्डिनेशन बेटर करें। ट्रीटमेंट फॉर नॉन कोविड पेशेंट्स दिल्ली में चल रहा है। देन ऑरोवाइल पार्टनर्स विद वीडियो स्ट्रीमिंग एंटिटी फॉर फिल्म फेस्टिवल, कोलकाता बुक फेयर। हैदराबाद बिड्स टू होस्ट फॉर्मूला ई वर्ल्ड, 60 सिटीज वर्ल्ड बिडिंग। ये है इलेक्ट्रिक कार रेस का, जैसे फॉर्मूला 1 होता है वैसे ये है इलेक्ट्रिक कार रेस का। तो हैदराबाद में यहाँ पे बात है, बिड किया है ऐसे। लेटेस्ट सी रेस ट्रैक है, 2.37 किलोमीटर का ट्रैक है अराउंड द सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स इन हैदराबाद। इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक कार रेस। देन कोरोना इज नॉट ओवर येट, रिमेंबर टू गेट वैक्सीनेटेड। 15-18 जरूर वैक्सीनेशन लगाएं। बूस्टर एंड केयर जो फ्रंट वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन, गो गेट वैक्सीनेटेड। कोमॉर्बिडिटी भी गो गेट वैक्सीनेटेड। दिस इज चांस एंड चेंज, दिस इज पॉलिटिकल। पंजाब रेड लाइंस, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये बता रहा है चाइना की पॉलिसी टुवर्ड्स यूरोपियन यूनियन। यूरोप में एक कंट्री है लिथुआनिया। ये लिथुआनिया कंट्री इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज लिथुआनिया का ट्रेड सरप्लस है व्हेन इट कम्स टू चाइना। दिस इज अ रेयर थिंग, बट लिथुआनिया का ट्रेड सरप्लस है व्हेन इट कम्स टू चाइना। मतलब चाइना को ये ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है और इंपोर्ट कम है, सरप्लस में है। तो लिथुआनिया की जो डिपेंडेंसी है चाइना पे वो कम है। तो दैट इज वाई लिथुआनिया के पास फ्रीडम है कि वो अपना माइंड यहाँ पे बोल सकता है ओपनली, फ्रीली, व्हाट लिथुआनिया फील्स कैन स्पीक अबाउट दैट। और लिथुआनिया ने फिर ये बोला कि ताइवान जो है, ताइवान की जो एम्बेसी है वो लिथुआनिया में है, तो ताइवान को रिकॉग्नाइज कर लिया लिथुआनिया ने। अब इससे चाइना को प्रॉब्लम है। चाइना बिकॉज बुली भी करता है वर्ल्ड को, ये मैसेज भी देता है कि देर इज ओनली वन चाइना, मतलब ताइवान इज नॉट चाइना, ताइवान इज नॉट चाइना, देर इज ओनली वन चाइना, और वो एक मेनलैंड चाइना है। तो इसीलिए जैसे लिथुआनिया ने अनाउंस किया ताइवानीज रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस, तो इस मैटर पे चाइना यहाँ पे ऑफेंडेड फील कर रहा है। तो चाइना ने बहुत क्रिटिकल हो गया लिथुआनिया पे एंड दिस मैसेजेस भी भेजे। तो लेट अस सी अब जो यूरोप है वो लिथुआनिया के साथ स्टैंड करता है या नहीं। सॉलिडेरिटी दिखाता है लिथुआनिया विच इज अ मेंबर ऑफ द ईयू एंड नाटो। तो एक कन्फ्रंटेशन तो नहीं है यूरोप का विद रेस्पेक्ट टू दिस चाइना बिकॉज ऑफ दिस लिथुआनिया, एंड लिथुआनिया ने ताइवान को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया है, ताइवानीज रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। सो दिस इज देयर। बाकी हम इंडिया की भी बात करें तो हम ना ताइवान वर्ड यूज नहीं करते, हम भी ताइपाई इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर वी से दिस,
पैसिवली हम वन चाइना पॉलिसी पे भी हमने इसमें अग्रीमेंट दे रखा है। वन चाइना पॉलिसी, ज़्यादातर कंट्रीज वन चाइना पॉलिसी फॉलो कर रही है इंक्लूडिंग इंडिया। तो वी डू नॉट हैव फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद ताइवान। तो लिथुआनिया ने फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए, वर्ड ताइवान यूज़ किया, तो उस बात पे ये बात है। अब यहाँ जो चाइना का रेस्पॉन्स है, अब ये देखना होगा यूरोपियन यूनियन स्टैंड करता है दिस लिथुआनिया के साथ या नहीं। चाइना डाउनग्रेड कर रहा है टाइज, एम्बेसडर्स, ब्लॉकेड वगैरह, यूरोपियन कंपनीज, लिथुआनिया। प्रेशर टैक्टिक्स है चाइना की। चाइना का जो अभी गेम प्लान है, वो गेम प्लान है कि मिलिट्री माइट को प्रोजेक्ट करना, बिकॉज इकोनॉमिकली तो चाइना बड़ा सुपर पावर ऑलरेडी बन गया है। चाइना का एक और टैक्टिक होता है, मिलिट्री में भी बोला जाता है, किल द चिकन टू स्कैर द मंकीज। एक ऐसा पिटाई कर दो चिकन का कि जो मंकीज वगैरह है, मतलब एक मैसेज सेंड कर दो। तो लिथुआनिया को बुली कर रहा है चाइना, और एक मैसेज मिल गया पूरे यूरोप को और दूसरे वर्ल्ड कंट्रीज को कि डोंट मैस अप विद चाइना। सो दिस इज व्हाट चाइना इज ट्राइंग टू डू। अब इसमें इंडिया का क्या स्टैंड होगा, लेट अस सी। पावर पॉलिटिक्स है, हेजेमनी यहाँ पे प्रोजेक्ट की जा रही है। अब लिथुआनिया एक एक्सेप्शन है, ट्रेड सरप्लस है चाइना से। तो लेट अस सी लिथुआनिया क्या स्टैंड यहाँ पे लेता है। न्यू दिल्ली एज इट कंटिन्यूज टू रिकैलिब्रेट इट्स ओन मोडस विवेंडी विद चाइना। हमारे भी गलवान क्राइसिस के बाद बॉर्डर टेंशंस हैं, तो देखना होगा हम भी अब चाइना के साथ कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अब उसी पे बेस्ड ये जो आर्टिकल है, इसने प्राइमरली इंटरनेशनल रिलेशंस और डेवलपमेंट जो हमारे सराउंडिंग में है, सेंट्रल एशिया में, उससे रिलेटेड यहाँ पे बात किया है। इंडिया के वॉचवर्ड्स क्या है, किन एरिया में, किन कीवर्ड्स पे हमें फोकस करना चाहिए 2022, और क्या एडवांटेज इंडिया हो रहा है या डिसएडवांटेज इंडिया है। ये नारायण साहब ने लिखा है। आप फॉर्मर डायरेक्टर रहे इंटेलिजेंस ब्यूरो, नेशनल सेक्रेटरी एडवाइजर एंड फॉर्मर गवर्नर इन वेस्ट बंगाल। तो जो आपने यहाँ पे बात बताया, वो ये बताया कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ एरियाज हैं, इक्वेशंस हैं, कीवर्ड्स हैं, वो उतने ब्राइट नज़र नहीं आ रहे। मोस्ट जो है हमारे रिमोट पॉसिबिलिटी कि वर्ल्ड अफेयर्स में इंडिया का क्या प्रोजेक्शन होगा, पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज क्या होगी, इस पे अभी एक इंटेंस डिबेट चल रहा है। वर्ल्ड में अगर आज बात करें तो डेमोक्रेसी जो है उसमें भी हेडविंड्स आ रहे हैं, मतलब डेमोक्रेसी को डिफिकल्टी फेस हो रही है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग लीडर्स का भी बात है, ऑथोरिटेरियन भी हो रहा है, कर्ब हो रहे हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे भी। सो डेमोक्रेसी हेडविंड्स फेस कर रही है अभी प्रेजेंट टाइम पे। ऑथोरिटेरियन रूलर्स है कंट्री में, तो इट हैपन्स। देन इसके बाद जो दूसरा डेवलपमेंट है वो ये है कि जो डेमोक्रेसी का फर्म चैंपियन होता है वो होता है यूएसए, और यूएसए अभी पूरे वर्ल्ड में अभी रिट्रीट कर रहा है। यूएसए एक्टिवली नहीं अपना पावर प्रोजेक्शन कर रहा है, वैल्यू प्रोजेक्शन कर रहा है अबाउट डेमोक्रेसी। तो यूएसए जो मेजर बुलवर्क है, बुलवर्क मतलब फेंस है जो अंदर की चीजों को बचा के रख रहा है, मतलब डेमोक्रेसी को सेफगार्ड कर रहा है। तो जो बुलवर्क है, मेजर बुलवर्क है फॉर डेमोक्रेसी, इसमें चैलेंजेस आ रहे हैं। इवन जो यूएस है उसमें जो इंटरनल फिशर्स हैं वो भी अब बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं, और चाइना कंटिन्यूसली इस चीज़ को हाईलाइट करता है। चाइना की बात करें तो चाइना की जीडीपी 15.66 ट्रिलियन नेटवर्थ है, हायर देन यूएसए। तो चाइना इकोनॉमिकली सुपर पावर बन गया है और वो डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है यूएसए को। शी जिनपिंग की डॉक्ट्राइन में चाइना अब मिलिट्री पावर बनना चाहता है, वेपन्स एंड स्टेट ऑफ द आर्ट वेपनरी के थ्रू, और अपना प्रोजेक्शन, डोमिनेंस, बुलिंग टैक्टिक्स भी अपना रहा है, हाइपरसोनिक सैटेलाइट्स टेक्नोलॉजी। तो मिलिट्री रेस में चाइना इज बिल्डिंग इट्स स्ट्रेंथ, रैपिडली बिल्डिंग इट्स स्ट्रेंथ। अब चाइना ने अबैंडन भी कर दिया वन कंट्री टू सिस्टम पॉलिसी, हांगकांग में जो थी। ताइवान में कंटिन्यूसली चाइना थ्रेट दे रहा है कि ताइवान स्ट्रेट को क्रॉस करके यहाँ पे वॉर पॉसिबल है। अगर ये वॉर होगा तो अगेन वर्ल्ड में इसके रिपरकशंस होंगे, बिकॉज ताइवान एक मेजर मैन्युफैक्चरर है चिप्स का, सेमीकंडक्टर चिप्स का। सो दिस विल ऑल्सो बी वन थिंग। ताइवान में डेमोक्रेसी वैसे ही बहुत ज़्यादा अब कर्ब हो रही है। हांगकांग में भी सेम चीज़, वन कंट्री टू एडमिनिस्ट्रेशन वर्कआउट नहीं कर रहा है। तो ये स्ट्रेट अगर ताइवान का क्रॉस किया चाइना ने, सो अगेन वर्ल्ड के लिए चैलेंजेस होंगे। चाइनीज इकोनॉमी भी देखें तो अब वो उतनी स्ट्रांग नज़र नहीं आ रही है। चाइना में भी मेजर प्रॉब्लम्स हैं। जो चाइना का स्ट्रक्चर है, चाइना का जो पॉलिसीज़ हैं, इंटरनल्स हैं, उसमें भी मेजर फ्लॉज है। पर चाइना के साथ ये बात होती है कि वह हर जो न्यूज़ होती है वो सेंसर होती है, तो चाइना की जो शॉर्ट कमिंग्स हैं वो कभी बाहर आती नहीं। बट
देयर इज अनसर्टेनिटी। और कोविड-19 के बाद पूरा वर्ल्ड जो है वो चाइना के लिए बड़ा एप्रीहेंसिव भी हो गया, डाउट्स हैं। नाटो की ट्रीटी की बात करें तो हमने यूक्रेन क्राइसिस देखा था। रशिया और नाटो का कन्फ्रंटेशन लग रहा है दिस ईस्टर्न यूरोप के एरियाज में। जैसे नाटो, अगर यूक्रेन नाटो ज्वाइन करता है तो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होगा रशिया के साथ, तो अगेन इनस्टेबिलिटी होगी, सेंट्रल एशिया में इनस्टेबिलिटी होगी और उसके रिपरकशंस होंगे, डैमेज होगा पोटेंशियल। तो यूक्रेन इज वन थिंग। देन इसके बाद कजाकिस्तान में अभी इशू हो गया, फिर इथियोपिया, लिबिया, वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, ज़्यादातर रीजन्स में यहाँ डिफिकल्टी देखने को मिल रही है। एक इससे पहले जो प्रॉब्लम हुआ वो हुआ रिटर्न ऑफ द तालिबान। तो अफगानिस्तान जो रिलेटिवली डेमोक्रेटिक बन रहा था, पीस, लॉ एंड ऑर्डर हो रहा था, मॉडर्नाइज हो रहा था, तो उधर ये एक नया सेटबैक हो गया। इसके अलावा रेडिकलाइजेशन भी बढ़ रहा है। रेडिकलाइजेशन जैसे इंडोनेशिया में रेडिकल इस्लामिस्ट एक्टिविटीज इज टेकिंग प्लेस। तो इस टाइप का जो रेडिकलाइजेशन है वो अगेन सोसाइटी के लिए डिफिकल्ट होता है। देन बॉर्डर इश्यूज फॉर इंडिया। बॉर्डर इश्यूज ऑफ इंडिया में अगेन जो LAC है, लद्दाख में अभी चैलेंज चाइना के साथ था। LOC में रिलेटिवली पाकिस्तान के साथ रिलेशंस थोड़े बेटर हो रहे हैं। लेट अस सी अब ये किस डायरेक्शन में जाता है। चाइना जो है, चाइना सीनो इंडियन बॉर्डर में अपना यूनिलेटरली बॉर्डर का जो स्टेटस है चेंज करने की कोशिश कर रहा है। एट द सेम टाइम अरुणाचल और इधर उसने एक नया मैप रिलीज कर दिया था, अपना क्लेम कर रहा है वो इन एरियाज पे। दिस इज अगेन गोइंग टू बी अ चैलेंज। सी, चाइना से हम ऑब्सेस्ड नहीं हैं, बट वी शुड नॉट फॉरगेट 1962, हिंदी चीनी भाई भाई। एंड एट द सेम टाइम जो अभी तक इतनी स्ट्रैटेजीज चाइना ने फॉलो की है, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं भी हो तो भी इंडिया को अपनी जो स्ट्रेंथ है वो डेवलप करनी चाहिए, स्ट्रांग बनना जरूरी है। देन एडिशनली जो है वो रेस्पॉन्ड कैसे करेंगे, बिकॉज चाइना एग्रेसिवली यहाँ पे दिस चेंज करने की कोशिश कर रहा है यूनिलेटरली अ लॉट मेनी थिंग्स। कन्वेंशनल मिलिट्री ऑपरेशंस है उसका, साइबर वॉरफेयर में चाइना इज देयर। तो बैटल ऑफ विट्स एंड स्ट्रेंथ है, इंडिया इसको कैसे रेस्पॉन्ड करेगा ये देखने की बात होगी। वेस्ट एशिया में अगेन सेकेंड क्वाड हो गया, और अभी जैसे यमन हाउदी रेबल्स का हमने पढ़ा। सेकेंड क्वाड जो बना वो इजराइल, इंडिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड USA का है। इंडिया, इजराइल, USA एंड UAE एंड USA का है। तो दिस इज सेकेंड क्वाड। फर्स्ट क्वाड जो था वो था जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड दिस USA का। तो ग्रुपिंग्स बन रही है। हम ऑल्दो अभी यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट सीट पे हैं, बट रीजनल जो पावर्स है ना, रीजनल इक्वेशंस वो भी अभी काफ़ी डोमिनेट करेगी। अब्राहम अकॉर्ड हो गया, एक टाइम था जब इजराइल और सऊदी और UAE, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशंस थे, फ्रेंडशिप तो नियर टू इम्पॉसिबल थी। बट अब सी इक्वेशंस चेंज हुई और इजराइल अब डियर फ्रेंड बन गया है सऊदी का और इधर UAE का। सो दिस इज अब्राहम अकॉर्ड। अब S-400 मिसाइल सिस्टम हमने ऑर्डर किया, इससे अमेरिका काटसा लगाएगा या नहीं करेगा, दिस इज ऑल्सो वन थिंग। मैनूवर करना पड़ेगा हमें फॉरेन पॉलिसी। तो द पॉइंट इज 2022 इज अगेन नॉट गोइंग टू बी एन ईजी ईयर। बहुत ज़्यादा हमें IR इंटरनेशनल रिलेशंस पे स्ट्रीट स्मार्ट वे में मैनूवरिंग रिक्वायर्ड होगी। इंडियाज वॉचवर्ड्स इन नॉट सो ब्राइट 2022। Then just what the doctor ordered for the livestock farmer. Livestock क्या होते हैं? मवेशी। Before that, so this is मवेशी। Before that, ये एक सवाल आया था GS2 2021 में। Critically examine the aims and objectives of SCO, Shanghai Cooperation Organization. What importance does it hold for India? तो अभी पिछले कुछ दिनों से हमने काफ़ी पढ़ा है IR के बारे में। उसके कॉन्टेक्स्ट में SCO किस लिए इंपॉर्टेंट है? सेंट्रल एशिया, और SCO में चाइना भी है और पाकिस्तान भी है। तो SCO वैसे तो सेफ्टी सिक्योरिटी इन सब का ऑर्गेनाइजेशन है, बट ये भी ग्रेजुअली अपना मैंडेट ब्रॉडन कर रहा है। सो आपको बताना है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ SCO। प्रिपेयर दिस नोट, इट इज नॉट अ नॉर्मल आंसर राइटिंग, जस्ट लर्न अबाउट SCO, कलेक्ट ऑल द लर्निंग, सिलेबस से कनेक्ट करिए एंड ट्राई टू राइट, फ्रेम करिए एटलीस्ट 2-3 पन्नों में ये आंसर। व्हाट इंपॉर्टेंस डज इट होल्ड फॉर इंडिया? तो 2 पार्ट है, दोनों पार्ट को यहाँ पे एड्रेस करिए। देन इसके बाद ये जो बात है लाइव स्टॉक फार्मर्स का, सी लाइव स्टॉक फार्मर, लाइव स्टॉक क्या होता है? मवेशी होते हैं। मवेशी जो है इंडिया में उसकी पॉपुलेशन 537 मिलियन के अप्रॉक्स है, और प्राइमरली ये रूरल एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है।
तो लाइव स्टॉक फार्मर्स आर ऑफन कंपेल्ड टू ट्रेवल फार फ्रॉम देयर विलेजेस, ये नोमैड्स भी होते हैं। तो इससे क्या होता है, लॉन्जिटिविटी और प्रोडक्टिविटी जो है मवेशियों की वो कम होती है। जैसे हमारे यहाँ की जो काउज है या फिर बफेलो है, गोट्स हैं, इनका मिल्क प्रोडक्शन कितना हो रहा है, या फिर जो अलाइड एक्टिविटीज है कितना प्रोडक्टिविटी है उनका। तो प्रोडक्टिविटी जरूरी है कि हम लाइव स्टॉक का इंश्योर करें। वी हैव गॉट दिस नंबर बट दिस नंबर हैज टू बी प्रोडक्टिव, तो इससे ज्यादा हमें बेनिफिट्स होंगे, इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होंगे। अब उसके लिए जरूरी होता है कि इनकी हेल्थ और डिसीजेज हैं उसको कंट्रोल में करें। तो ये वेटरनरी सर्विसेज होती है, मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स बनाई गई हैं, ये मेजर फोकस एरिया है वेटरनरी। तो इधर क्या है, इनको ट्रीटमेंट्स वगैरह देना है, मेडिसिन वगैरह देना है, सो दैट लॉन्जिविटी ज़्यादा हो और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो। जो डिसीजेज हैं वो इनको प्राइमरली सबसे बड़ा बर्डन होता है एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग में। डिसीज कंट्रोल ज़रूरी है। डिसीज कंट्रोल इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये फिर जूनोटिक डिसीजेज बन जाती हैं। ये स्कोप रहता है कि ये डिसीजेज एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफर ना हो जाए, सो दैट इज वाई दीज डिसीजेज शुड बी कंट्रोल्ड। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी हो रहा है इन पे, हम जस्ट लाइक दैट बहुत बार इनको मेडिसिन दे देते हैं, फिर वो जो एंटीबायोटिक होती है वो स्टॉप हो जाती है और उसका वर्क जो इफेक्टिविटी है वो कम हो जाती है, एफिकेसी। तो एंटीबायोटिक्स का भी कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। इनएप्रोप्रिएट एडमिनिस्ट्रेशन जो है दिस इज फ्लॉड। देन प्रॉब्लम्स है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यहाँ पे डेवलप हो जाता है। ड्रग्स अगर जस्ट लाइक दैट यूज की जाती है, डोजेज अगर इनकरेक्ट होता है, मेडिकेशन या ओवर प्रिस्क्रिप्शन है, तो द पॉइंट इज एक प्रॉपर जो मेडिकल साइंस है वो एनिमल्स के रेस्पेक्ट में भी फॉलो करना जरूरी है। हम वन हेल्थ विजन भी लेके आते हैं। एक्चुअली वन हेल्थ क्या है कि एनिमल्स मतलब फ्लोरा फोना हुआ, नेचर हुआ और ह्यूमन बीइंग हुआ, हम सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। वन हेल्थ मतलब सबकी जो हेल्थ है, एनिमल्स हुआ, नेचर हुआ और ह्यूमन, एवरीथिंग जो है उसको यूनिसन से हमें अप्रोच लेना चाहिए कि हम सारी चीज़ों को करेक्ट वे में, हम सस्टेनेबल वे में वहाँ पे वर्क करवाएं। तो वन हेल्थ विजन। अब यहाँ पे कंपैरिजन भी लिया है, वेटनरी हॉस्पिटल्स बढ़ाएं, डिस्पेंसरीज हो अक्रॉस कंट्री और वेटनरी डायग्नोस्टिक्स वगैरह दें। द आइडिया इज कैटल जो है, लाइव स्टॉक जो है, उनकी हेल्थ पे हमें ध्यान रखना ज़रूरी है, अदरवाइज प्रोडक्टिविटी कम होती है, मिल्क लॉस कम होता है। ये एक जॉब क्रिएटर सेक्टर भी है। लॉकडाउन के टाइम पे हमने देखा फार्मर्स, वेटनरियन, तो ये चीज़ें वर्कआउट कराना ज़रूरी है। इसमें हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ला सकते हैं लाइक दैट। तो द होल आइडिया इज ये जो लाइव स्टॉक है दिस इज अगेन अ बिग एसेट। इस एसेट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। लाइव स्टॉक फार्मर स्टिल स्पीकिंग टू इंडियंस टुडे, ये एक नया बुक है मिस्टर रामचंद्र गुहा जी का, रेबल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम। तो दिस इज देयर, दिस इज अ न्यू बुक। अ ट्रेन टू यूनाइट केरला, दिस इज अबाउट दिस सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। ये ट्रेन की जरूरत है या नहीं है, इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होगा, इस बात पे अभी डिबेट चल रहा है। स्टेट ऑफ इंडियाज फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इज रिक्वायर्ड। लॉकडाउन का इम्पैक्ट हुआ, डिस्ट्रिक्ट वाइज पैटर्न है, चेंजेस इन ग्रोइंग मार्केट। स्टेट ऑफ इंडियाज फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। देन ये रिपब्लिक डे होता है ना, तो इस टाइप से झांकियां आती है, झांकी बोलते हैं इसे हिंदी में। तो हमारा जो रिपब्लिक डे परेड होता है दिस इज प्राइमरली अ डिमॉन्स्ट्रेशन कि इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है, स्टेट से आते हैं, हमारी फौज, सो मेनी डिफरेंट जो कल्चरल वैल्यूज है हमारी वो यहाँ पे रिप्रेजेंट की जाती है। तो जैसे ये केरला का टैब्लू है, दिस रिपब्लिक डे परेड 2021 का। तो स्टेट्स अपना रिप्रेजेंटेशन भेजते हैं, उसका कुछ क्राइटेरिया है कि आज़ादी का जैसे अमृत महोत्सव है उस चीज़ को वो हाईलाइट करे। ऐसे करके वहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग होती है और फिर जो शॉर्ट लिस्टेड होते हैं स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेशन है, टैब्लूज एंड ऑल, उसको यहाँ पे रिपब्लिक डे परेड में डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है। इस बार की रिपब्लिक डे परेड में हम 23 जैन से ही स्टार्ट कर रहे हैं। रीजन क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी। सो दिस इज देयर। देन NGOs and this is page number 9, political। वैक्सीनेशन फॉर 12 to 14 एज ग्रुप स्टार्ट होगा मार्च से, NTAGI चीफ ने बताया। गुड। मोल्नुपिराविर केप्ट आउट ऑफ नॉर्म्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एडल्ट पेशेंट। सेल्फ मेडिकेशन नहीं होना चाहिए, खुद से मन से कभी भी दवाई नहीं लेनी चाहिए, दिस इज देयर।
देन ये कथक लेजेंड हैं, पेंटेड अ डिवाइन रोमांस ऑन स्टेज, पंडित बिरजू महाराज साहब. माइस्ट्रो हैज गिवन अ रिच लेगेसी टू वर्ल्ड ऑफ डांस. क्लासिकल डांस फॉर्म्स बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सिलेबस का. इसका एक बहुत अच्छा जो रिसोर्स है वो है सीसीआरटी की वेबसाइट. सीसीआरटी की वेबसाइट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट पब्लिकेशन है. इस वेबसाइट में जाके आप फोटोग्राफ्स देखो, परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, लाइक दैट. तो डांस फॉर्म्स वगैरह ये बड़े इंपॉर्टेंट है. क्लासिकल डांस फॉर्म, आप बताओ क्लासिकल डांस फॉर्म कौन कौन से हैं? तो कथक लेजेंड पेंटेड अ डिवाइन रोमांस ऑन स्टेज, तो ये पंडित बिरजू महाराज साहब हैं. ओके, कथक. देन कथक किस पार्ट में होता है? टेल, किस पार्ट ऑफ इंडिया में? विराट, डामी एंड हीना गेट्स आर्मी चीफ्स पेट, तो ये क्या है? हॉर्सेज हैं एंड डॉग्स हैं, ऑनर्ड फॉर एग्जाम्पलरी सर्विसेज. सिक्योरिटी एंड सेफ्टी में एनिमल्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है. एनिमल्स जैसे डॉग स्क्वाड होता है, कई बार आप देखना रेलवे स्टेशन वगैरह में भी देखते हैं, वो स्निफिंग दिस, दे ट्राई टू लाइक फाइंड कि इलीगल वगैरह कुछ तो नहीं है. तो जो डॉग्स हैं या इवन हॉर्सेज हैं या फिर कैमल्स हैं, इवन एलिफेंट्स भी एट टाइम्स, ये सब एनिमल्स भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है दिस सेफ्टी सिक्योरिटी. इवन फौज का भी पार्ट होता है. तो यहाँ पर इन्हें चीफ्स पैट. एग्जाम्पलरी सर्विस. Then this is Mr. Xi Jinping rejects Cold War mentality. Cold War mentality क्या होती है? This brinksmanship, मतलब on the verge of war आ गए हैं. Cold War mentality. Chinese president pledges to send an additional 1 billion doses of COVID vaccine to other country, but Chinese vaccination is not that effective. जर्मनी vows to do all to guarantee यूक्रेन्स सिक्योरिटी. तो जर्मनी ने वार्निंग दिया है अगर यूक्रेन का एनेक्स या अटैक होता है बाय रशिया, तो एक तो ये जो नॉर्ड स्ट्रीम है वो भी कैंसिल हो जाएगा, नॉर्ड स्ट्रीम 2. और जर्मनी एंड रशिया अगेन यहाँ पे दिस, मतलब यूरोप एंड रशिया यहाँ पे दिस फ्रंट्स पे आ जाएंगे. वैक्सीनेट होल वर्ल्ड टू एंड पैंडेमिक, यूनाइटेड नेशन चीफ टेल्स डावोस. If we leave anyone behind, we leave everyone behind. Note down this line. If we leave anyone behind, we leave everyone behind. Nobody should be left behind. No regrets and impact of tsunami यहाँ पे assess हो रहा है टोंगा ट्रेंच में. Then this is Anne Frank book. चाइना का इकोनॉमी 8.1% से ग्रो हुआ $18 ट्रिलियन में. तो फास्टेस्ट एक्सपेंशन है, नंबर्स हैं, लेट अस सी. थर्ड वेव जितना गेन हुआ था, थर्ड वेव में काफ़ी डैमेजेस भी हो सकता है. ओमिक्रॉन वेव नहीं है, दिस इज़ अ फ्लैश फ्लड, सो मेनी केसेस हर दिन आ रहे हैं, बट अभी भी बेसिक्स इकोनॉमी के स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, आरबीआई के बुलेटिन ने बताया. सेबी मल्स ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन टूल ADR. डिस्प्यूट्स जो है ना, विवाद, उसका क्विक रेजोल्यूशन ज़रूरी होता है. तो सेबी यहाँ पे बात कर रही है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, रेगुलेशन एंड एंटिटीज. अनसर्टेनिटी डिलेज जॉब्स रिकवरी, ILO ने बताया, लेबर ऑर्गेनाइजेशन. टेक महिंद्रा बायज यूरोप CTC $330 मिलियन पे. देन फाडा अर्जेस GST कट फॉर टू व्हीलर्स यूज्ड कार. GST, टू व्हीलर इज नॉट अ लग्जरी, इस पे कम टैक्स लगना चाहिए. सो दिस इज द GST टैक्सेशन. देन इसके बाद ये स्पोर्ट्स है. Then Djokovic could be barred from French Open, vaccination. Then this is कोहली, और ये टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट है. चाइना का ग्रोथ सर्ज हुआ है. जिंग गेट्स कैपिटल, आइलैंड नेशन इन ट्रबल, रैंकिंग इन फाइटिंग फॉर फर्स्ट. सो दिस इज टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट. अब ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है. दिस रिपोर्ट इज अबाउट ऑक्सफॉर्म रिपोर्ट. ऑक्सफॉर्म बेसिकली किस एरिया में काम करता है? इनइक्वालिटी को बताता है. सोसाइटी में इनइक्वालिटी है, बराबरी नहीं है, और इनइक्वालिटी किल्स. ये जो इनइक्वालिटी है ना, ये फेवरेट टॉपिक है, हर साल मेंस में इससे सवाल आया है इनइक्वालिटी से रिलेटेड. बिकॉज व्हाट वी ट्राई टू डू, वी आर लाइक अ मिक्स्ड फॉर्म ऑफ इकोनॉमी. कैपिटलिज्म भी है, सोशलिज्म भी है, प्लस हमारे जो DPSP है उसमें वेलफेयर बकायदा लिखा हुआ है. तो वेलफेयर में ये भी चीज़ है कि हम जो इक्वालिटी है सोसाइटी में उसको लाए. इवन 39B एंड 39C जो है वो भी यही बोलता है कि जो इनइक्वालिटी है उसको दूर करे. प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिसोर्सेज का, और रिसोर्सेज का कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना चाहिए फ्यू हैंड्स पे, बिकॉज इनइक्वालिटी किल्स. कोविड-19 के बैकड्रॉप में ऑक्सफॉर्म एक UK बेस्ड कंसोर्टियम है 21 चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का. उसने अपनी रिपोर्ट में बताया
160 मिलियन पीपल वर रेंडर्ड पुअर ड्यूरिंग द पैंडेमिक। तो पैंडेमिक ने हैवॉक क्रिएट कर दिया है। 10 richest people doubled their fortune since the start of the pandemic, and we as a society celebrate this so much. So we need to like have equality एक certain point पे होना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो हीरो वर्शिप होती है ना, that is not right. Therefore, extreme inequality should be seen as a form of economic violence. तो ये ऑक्सफॉर्म ने बताया। Wealthiest 1% of humanity are responsible for twice as many emission as the poorest. तो जो environment related बात होती है उस पे भी जो मेजर है वो यहाँ पे, तो तभी अक्सर बात होती है क्यों ना हम टैक्स जो लगाते हैं, जो रिच है, रिच में कुछ जैसे वेल्दी टैक्स लग रहा है या फिर से एनवायरनमेंट रिलेटेड कुछ उन पे एक्स्ट्रा टैक्सेशन वगैरह लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी एट वन पॉइंट कॉमन बट डिस्ट्रीब्यूटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो वेल्दी हैं दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट मोर। तो द पॉइंट इज कि आइडिया ये नहीं होना चाहिए कि वी आर अगेंस्ट रिच, नो वी आर नॉट अगेंस्ट रिच, बट एट द सेम टाइम जो स्ट्रक्चर है सोसाइटी का वो ऐसा होना चाहिए कि वो ऐसा नहीं कि बस फ्यू सेक्शन ऑफ पीपल को ही वो प्रमोट कर रहा है। इट शुड लाइक अ फेयर प्ले, एक फेयर प्ले होना चाहिए, एक कॉमन ग्राउंड होना चाहिए जिसमें वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटी एंड रिसोर्सेज प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे। तो कोरोना वायरस ने ये चीज जो है, पैंडेमिक ने इनइक्वालिटी को बढ़ाया है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। इनइक्वालिटी किल्स, ये इस रिपोर्ट का नाम है, इन द वेक ऑफ कोविड-19। अब जैसे आपने ये रिपोर्ट पढ़ लिया, थिंक इसको आप कहीं पे यूज कर सकते हो आंसर राइटिंग या फिर कोई कंक्लूजन ड्रॉ करने पर। इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट। प्लस एक और चीज हुआ, जैसे वैक्सीनेशन अपार्थेड हुआ। यूएसए के पास बहुत पैसा है, उसने एक एक सिटीजन के लिए कम से भी कम 5 वैक्सीनेशन प्रोक्योर कर लिया, और वही अफ्रीका में एक वैक्सीनेशन नहीं मिल रहा है। तो ये वैक्सीनेशन अपार्थेड इज ऑल्सो वन थिंग। सो दैट इज वाई जो गावी की कोवैक्स अलायंस थी उसमें ये बात रखी गई कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या फिर कुछ अफ्रीकन नेशंस हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन प्रोवाइड करें, बिकॉज अभी यूएन चीफ का स्टेटमेंट हमने देखा, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। तो एक्सपेंडिचर बढ़ाएं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ना चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है तो उससे क्या होता है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो दिस इज द प्रोफाउंडली डेंजरस है हमारा, अगर सारे रिसोर्सेज जो हैं वो फ्यू हैंड्स में कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे। एक्सट्रीम इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटी है ये इकोनॉमिक वायलेंस है। फिर इंडिया में भी ऐसे एग्जांपल्स हमने देखे, वेल्दीएस्ट 1% हैं वो लाइक एमिशन सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। द आइडिया इज कि अगेंस्ट रिच नहीं होना है पॉलिसीज़ को, बट पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए जो इक्वालिटी और एक फेयर प्ले सोसाइटी में इंश्योर कराए। रिवाइज टेस्टिंग स्ट्रैटेजी है आईसीएमआर की, इतने केसेस आ रहे हैं, टेस्टिंग कैपेसिटी है नहीं, तो आईसीएमआर भी अकॉर्डिंगली प्रायोरिटाइज कर रहा है वैक्सीनेशन। गुड इंटेंशंस पुअर आउटकम, विदाउट प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन लीगल बैन्स ऑन चाइल्ड लेबर डू नॉट वर्क। हमारा स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा होता है, टाइम टेबल एक्सेलेंट होता है, बट हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ यू, मेरे को इतना एक्सपीरियंस हो गया स्टूडेंट्स का कॉपी देखते हुए, मोस्ट ऑफ यू वुड कैन राइट वेरी गुड आंसर्स, बट जब तक आप लिखोगे नहीं, एग्जीक्यूट नहीं करोगे, वो चीज़ हवा में है। एग्जीक्यूशन बहुत ज़रूरी होता है। सो विदाउट प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, सेम थिंग चाइल्ड लेबर में होता है, लीगल बैन्स ऑन चाइल्ड लेबर डू नॉट वर्क। सो दिस इज देयर अगेन, यहाँ पे ये बात है जो चाइल्ड लेबर है, ऑल्दो इंडिया में ये बैन है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986, 14 साल के कम बच्चों को चाइल्ड लेबर में आप नहीं लगा सकते, बट अब इसका कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आता है। इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पुअर हो जाता है और इसके फिर कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, चाइल्ड लेबर बैन। तो इसमें भी रेगुलेशन ज़रूरी है, साथ ही साथ जो अवेयरनेस है वो ज़रूरी है, सोसाइटी में भी, एम्प्लॉयर में भी और फैमिली में भी। Now this is question for a reset in India-Nepal relations. India-Nepal relations. अर्जेंट नीड ये है कि जो रेटोरिक हम बना देते हैं टेरिटोरियल नेशनलिज्म का, इसको पॉज करना ज़रूरी है, बिकॉज ट्रेडिशनली जो इंडिया एंड नेपाल है, हमारे जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे रिलेशंस रहे हैं, फैमिली टाइज रहे हैं। कई बार बोला जाता है रोटी बेटी का रिश्ता इंडिया एंड नेपाल। सो दैट इज़ वाई नेपाल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर अस। इंडिया एंड नेपाल रिलेशंस में रीसेट, नॉर्मलसी इज रिक्वायर्ड। तो जैसे लॉन्ग स्टैंडिंग टेरिटोरियल इशू है, ये हमने पहले भी कई बार पढ़ा है। एक काला पानी लैंड है इंडिया नेपाल बॉर्डर में,
लिपू लेक पास के पास में है, इंडिया चाइना बॉर्डर पे। तो यहाँ एक्चुअली इंडिया जो है इस रोड को ब्रॉडन कर रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है। ये जो रोड है ये कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब बिकॉज यहाँ पे ट्रेडिशनली क्या था कि ये जो काला पानी और लिपू लेक वगैरह का एरिया है, इंडिया का वर्जन डिफरेंट है, नेपाल का वर्जन डिफरेंट है। इंडिया में यहाँ पे डेवलपमेंट किया बिकॉज चाइना का प्रॉक्सिमिटी है, तो हमें बॉर्डर एरिया भी स्ट्रेंथन करना है। नेपाल में पिछले कुछ टाइम से दिस नेशनलिज्म या फिर एट टाइम्स इंडिया और चाइना के बीच में लाइक यूज़ करना एज अ डील, लाइक चाइना को कि इंडिया के साथ बेटर डील हो पाए। कई बार यहाँ की जो लोकल डोमेस्टिक पॉलिटिशियंस एंड ऑल जो इश्यूज हैं उसके कारण जो रेटोरिक है, और एट टाइम्स इंडिया भी यहाँ पे डिलीवर नहीं कर पाया, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिले हुए, उसके कारण स्लाइट एम्बिग्यूटी आ गई थी इंडिया एंड नेपाल के रिलेशंस में। लास्ट ईयर 2020 में जब लास्ट ईयर 2020 में जब ये इशू आया था काला पानी का, तो नोज डाइव हो गए थे इंडिया एंड नेपाल के रिलेशंस। नेपाल का प्रॉक्सिमिटी चाइना के साथ होना भी एक बिग कॉज ऑफ वरी। सो द पॉइंट इज, हमने ऑल दो स्पेशल फ्रेंडशिप किया है नेपाल के साथ, बट अब जो रिलेशंस है ना वो ज़्यादातर मैटर करते हैं बराबरी पे, इक्वालिटी। फ्रेंडशिप इज़ ओके बट इक्वालिटी हो, मॉडर्न जो सेंसिटिविटीज़ हैं उसको एड्रेस किया जाए, कंसर्न्स को, ये चीज़ अब ज़्यादा मैटर करती है बायलैटरल रिलेशंस में। तो इंडिया को भी अकॉर्डिंगली अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो चेंज करने की ज़रूरत है। सर्वे ऑफ इंडिया का मैप आया जब जम्मू एंड कश्मीर का दिस नया ये चेंज हुआ था, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर यूटीज़ बने थे। तो ये जो मैप है काली रिवर, अब काली रिवर का भी हमने पहले पढ़ा है, ये काली रिवर है, काली रिवर के इधर वाला एरिया इंडिया का है, इधर वाला नेपाल का है। बट ये रिवर का ओरिजिन कहाँ से माना जाएगा? अगर ऊपर यहाँ से ओरिजिन मानेगा तो वो इंडिया का वर्जन करेक्ट बैठता है, नीचे से ओरिजिन मानेंगे तो नेपाल बोलता है दिस इज अवर वर्जन, और ये जो एरिया है लिपू लेक वगैरह वो नेपाल को बिलोंग करता है। इस बात पे टेंशन्स हुए थे। तो अभी जो परसेप्शन भी बना, और इसमें एट टाइम्स फॉरेन प्लेयर्स चाइना एंड ऑल, इनका भी इम्पैक्ट होता है सोशल नैरेटिव को चेंज करने में, पब्लिक ओपिनियन परसेप्शंस को शेप करने पर। तो ये भी एक इशू बना था जिसके कारण डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एंड दिस थिंग कि इंडिया एंड नेपाल के रिलेशंस थोड़े सोवर हुए। काला पानी जो इशू है बायलैटरल टॉक से सॉल्व करने की बात हुई। अभी वाइब्रेंट गुजरात समिट में नेपाल प्राइम मिनिस्टर भी आने वाले थे, बट बिकॉज ऑफ कोविड-19 दिस ओमिक्रॉन वो पोस्ट हो गया है, वो पोस्टपोन हो गया है। तो दिस इज अबाउट री राइटिंग द फंडामेंटल्स। इंडिया एंड जो नेपाल के रिलेशंस हैं, स्पेशल रिलेशनशिप है, इसको ऑनर करना ज़रूरी है। अब हम क्या करते हैं, हम एक नोट प्रिपेयर करते हैं इंडिया नेपाल रिलेशंस में। प्रिपेयर अ नोट ऑन द इंडिया नेपाल रिलेशंस। किस कॉन्टेक्स्ट में? प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस में। जब ये चीज़ लिखी होती है ना तो हमें कुछ स्टैटिक पार्ट बताना चाहिए इंडिया नेपाल रिलेशंस का, स्टैटिक पार्ट, पर बहुत ज़्यादा उसमें फोकस नहीं करना चाहिए। जो प्रिज्म होना चाहिए वो प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस होना चाहिए कि आज के टाइम पर इंडिया नेपाल रिलेशंस किस तरीके से, किस स्टैंडिंग पे हैं और क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। डिफरेंट एरियाज यहाँ पे ट्राई टू एक्सप्लोर कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडिया नेपाल रिलेशंस। अब जैसे ये सवाल किया ना तो हमारा एक सिलेबस का टॉपिक भी तैयार हो गया, सिविल जो GS 2 का है, इंटरनेशनल रिलेशंस। सो दिस इज द हिंदू। नाउ लेट अस क्विकली हैव अ लुक एट इंडियन एक्सप्रेस। फर्स्ट जो न्यूज़ है वो पंजाब की है। देन प्राइम मिनिस्टर का एड्रेस, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स पब्लिश करता है। कुछ 3 4 5 रिपोर्ट्स का नाम बताइए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो रिलीज करता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स के लिए डू नॉट वरी, अभी हम एक सेपरेट सेशन एंड बहुत सारे प्रोग्राम्स अभी आ रहे हैं, जस्ट गिव मी सम टाइम, ओके। प्रीलिम्स हम बहुत अच्छे से इस बार हम पूरा सारा एरिया कवर करने वाले हैं, ओके। सस्पेक्टेड ड्रोन अटैक हुआ, कथक डॉयन एम्बॉडीड वर्चुओसिटी एंड दिस एक्सप्रेशन ग्रेस एंड कंट्रोल। देन मैन वर्सेस बुल द टेम स्टोरी जलीकट्टू। ईयर्स ऑफ द जैब वैक्सीनेशन, बूस्टर वैक्सीनेशन, फॉरेस्ट का फाइन प्रिंट। जो फॉरेस्ट है उसका नंबर, एरिया इज इम्पॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम क्वालिटी, डेंसिटी, कैनोपी कवर, बायोडाइवर्सिटी, ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रीड इन बिटवीन द लाइन। और एंथ्रोपोजेनिक चेंजेस के कारण, एंथ्रोपोजेनिक चैलेंजेस के कारण फॉरेस्ट जो है क्वालिटी डिग्रेड हो रही है। नेचुरल पार्टनरशिप है, यहाँ बताया इंडिया एंड जापान का स्पेशल ट्रीटी।
द चॉइस बिफोर पाकिस्तान आर लिमिटेड, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है उसको चेक करना ज़रूरी है। लिविंग विद कोविड विदाउट पैंडमिक, एंड ये वर्ड न्यूज़ है, पैंडमिक ब्रेक्स, देन यूरोप फेसेस थ्रेट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड दिस ट्विनडेमिक। एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस भी है, कोविड के रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, फेडअप भी हो गए हैं लोग। देन चाइना, मिस्टर शी रिजेक्ट्स कोल्ड वॉर मेंटालिटी, पुशेस कोऑपरेशन। वॉल्केनो के इसमें टोंगा ट्रेंच, ये हैं रविदास जी जयंती पंजाब में। तो ये ट्रैवल करेंगे ऐसे दिस गुरु रविदास जयंती में, और इसी के कारण पंजाब इलेक्शन यहाँ पे जो डेट है उसको पोस्टपोन किया गया है, वाराणसी ट्रैवल करेंगे। देन ये टैबुलेक्स ऐसे आते हैं रिपब्लिक डे परेड में सी। ये जो थीम है ना वो ये है 75 फ्रीडम स्ट्रगल, आइडिया एट 75, अचीवमेंट एट 75, एक्शंस एट 75 एंड रिजॉल्व एट 75। नोट डाउन दिस लाइन। थीम क्या है? फ्रीडम स्ट्रगल, अचीवमेंट्स, आइडियाज, एक्शंस एंड रिजॉल्व। यंग दिस 3D प्रिंटिंग से बहुत सारे अभी अच्छे ब्यूटीफुल आएंगे, इस चीज़ को भी हम कवर करेंगे 26 जैन को। ओमिक्रॉन फ्लैश फ्लड है, सेबी रिवैम्प कर रहा है इन्वेस्टर चार्टर, 1 बिलियन वैल्यूएशन 2022 तक, यील्ड हाई हुई है, गवर्नमेंट दिस मच ऑफ डिविडेंड, रिकवरी फ्रेजाइल है। सो दिस इज द Indian Express. Alright, so these two are the questions for today. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.